हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। और ये कंडीशन है सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड एंड हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पिछले दो वीडियोस में देख चुके हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड एंड जो लिमिट पॉइंट होता है वो यूनिक होता है। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ यूनिक। और जब हम कह रहे हैं कि लिमिट पॉइंट यूनिक है तो हम इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो नेसेसरी कंडीशन है, वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं बात सफिशिएंट कंडीशन पे। सफिशिएंट कंडीशन, तो सफिशिएंट कंडीशन में हमें प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास एक्स एन कोई बाउंडेड सीक्वेंस है जिसका कोई यूनिक लिमिट पॉइंट एल है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स एन जो है वो कन्वर्ज करेगा एल पे। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ एल इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स एन। हमारे पास जो एल है, जो भी नंबर, वो हमारे पास लिमिट पॉइंट है एक्स एन का। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो neighborhood L minus epsilon comma L plus epsilon contains infinite members of xn। हमारे पास इनफाइनाइट मेंबर्स मिलेंगे xn सीक्वेंस के, ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। दैट इज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ xn डोंट लाई इन L minus epsilon comma L plus epsilon। अब हम जानते हैं जो हमारा सीक्वेंस है उसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। अगर एक सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं और इस नेबरहुड के अंदर L माइनस एप्सिलॉन कॉमा L प्लस एप्सिलॉन में इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, तो उसके बाद सिर्फ फाइनाइट टर्म्स ही बचेंगे। अगर इनफाइनाइट टर्म्स उससे बाहर लाई करेंगे तो ये बाउंडेड होगा ही नहीं। तो ये सिंस ये बाउंडेड है तो इस पर्टिकुलर नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स होंगे और सिर्फ फाइनाइट टर्म्स ही बाहर हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर तो बाउंड होगा, कहीं ना कहीं पर तो इसकी लिमिट होगी, अपर बाउंड होगा, लोअर बाउंड होगा। बाउंडेड है इसलिए बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो दोनों होगा। तो हमने माना लेट एन नॉट बिलोंग्स टू एन बी मैक्सिमम सच दैट एक्स एन डज नॉट बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन कॉमा एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज लेस देन इक्वल टू एन नॉट। यानी कि हमने सिंस यहाँ पर फाइनाइट टर्म्स ही बाहर होंगे तो हमने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर 100 टर्म्स इस नेबरहुड से बाहर है तो हमने कहा एन नॉट जो हमने मैक्सिमम वैल्यू ले ली, कि उस केस में हमने एन नॉट 100 ले लिया। तो यानी कि हमने मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर की जिसके लिए जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो इस नेबरहुड में लाइन नहीं कर रहे। लेकिन अगर हमने ये एन नॉट मैक्सिमम ली है तो जो नेचुरल नंबर्स है वो तो इनफाइनाइट होते हैं, तो एन नॉट से आगे भी नेचुरल नंबर्स होंगे। यानी एन इज ग्रेटर देन एन नॉट के लिए हमें एक्स एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन कॉमा एल प्लस एप्सिलॉन मिलेगा। और ये जो डेफिनेशन होती है ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी कि ये लिमिट की डेफिनेशन होती है। तो एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हमें यहाँ पर एल इसकी यूनिक लिमिट मिल गई। और ये लिमिट यूनिक है, ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं, ये हमारा ऑलरेडी गिवन है। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट एक्स एन इज इक्वल्स टू एल, हमारे पास यूनिक लिमिट भी आ गई एंड जो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है वो भी हमारे पास स्टेटमेंट आ गया। तो यानी एक्स एन इज कन्वर्जेंट। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।